जय हिंद साथियों, आज आपके सामने में ये आर्मी क्लर्क के लिए ओरिजिनल पेपर है। इसको आज हम लोग पूरे 50 क्वेश्चन का देखेंगे, सॉल्यूशन देखेंगे। और ये पेपर जो है कई सेंटर में पूछा गया था। 2 सेंटर तो मेरे पास है, एक सेंटर तो ये है, एक सेंटर आपका सामने में ये है जो हैदराबाद में आरटी सेंटर में पूछा गया था। तो दोनों पेपर और अभी सेंटर का पेपर ये पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन को आप पूरा बार देख लीजिए और ऐसे ही क्वेश्चन आपके इस बार भी आप एग्जाम में आने वाला है। बढ़ते हैं आगे, और आगे बढ़ने से पहले एक बार मैं आपको बस 1 मिनट के लिए रुकना चाहूँगा कि अभी मैंने जो दिवाली के लिए दिवाली ऑफर आपको गिफ्ट देने के लिए अभी मैंने इसका फ़ी कम कर दिया है। मात्र अभी 299 में आपको इंग्लिश का वीडियो कोर्स मिल रहा है। तो अभी जो लिंक मैंने दिया है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाकर ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर आप मुझे 8210718211 पे मुझे गूगल पे, फ़ोनपे या पेटीएम कर सकते हैं। उसके बाद मैं आपको एक्टिवेट कर दूंगा आपका कोर्स। और भी कोई क्वेरी है तो आप मुझे 9102195290 पर मुझे व्हाट्सएप भी कर देना। और इसमें आपको ये सब मिलने वाला है, इसको आप गौर से देख लीजिए, ठीक है। तो बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन आपके सामने में है, हूबहू आपके सामने में पेपर वही है। तो पहला क्वेश्चन देख लीजिए क्या है कि मोहनजोदारो वाज डिस्कवर्ड बाय आर.डी. बनर्जी इन, यानी कि आर.डी. बनर्जी के द्वारा मोहनजोदारो की खोज कब की गई थी। तो 4 ऑप्शन आपके सामने में है, इसमें से करेक्ट आंसर जो भी है आपको चूज करना है। और नहीं पता है इसका नोट जरूर कर लीजिएगा। देखिए ऑप्शन पहला है 1926, 1922, 1921 और नन ऑफ दीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये है ऑप्शन नंबर बी है, 1922 में आर.डी. बनर्जी के द्वारा मोहनजोदारो की खोज की गई थी। ठीक है, आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन आपके सामने में है कि इन हिंदुइज्म विच गॉड इज नोन एज द क्रिएटर। क्रिएटर यानी कि हिंदू धर्म में कौन से भगवान को निर्माता के रूप में जाना जाता है। तो आप सभी जानते हैं, नहीं पता होगा तो गौर कर लीजिए। क्या बोलते हैं? ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी क्या करते हैं? हम लोग को भाग्य लिखते हैं, हम लोग को बनाते हैं ब्रह्मा जी। ब्रह्मा क्या है? भगवान ब्रह्मा जो है क्या है? गॉड ऑफ क्रिएटर है, यानी कि निर्माताओं के भगवान जो हैं क्या है? ये है ब्रह्मा जी। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपके सामने में है कि अकबर फाउंडेड इन द दीन इलाही प्राइमरली टू, यानी कि अकबर ने मुख्य रूप से दीन इलाही की स्थापना क्यों की थी, क्यों किया गया था दीन इलाही का। तो इसका 4 ऑप्शन आपके पास दिया है। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, जो कि ये दीन इलाही जो था ये इसलिए स्थापना किया गया था कि कई सारे धर्मों को एक धर्म बना दिया जाए, यानी कि एक राष्ट्र धर्म बनाना जो कि मुस्लिम और हिंदुओं को दोनों के लिए स्वीकार्य हो, दोनों इसे माने। ठीक है, यहाँ तो मुसलमान और हिंदुओं के बारे में है यहाँ पर, लेकिन और भी धर्मों को मिलाने के लिए कहे थे, इसी के लिए स्थापना किया गया था। दीन इलाही के द्वारा स्थापना किया गया था। ये किसके द्वारा किया गया था? तो अकबर के द्वारा किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने में है कि इन द स्टडी ऑफ द सन, स्टार्स एंड मून एंड प्लैनेट्स, यानी कि ऐसे स्टडी को, यानी कि सूरज, तारों, चंद्रमा और ग्रहों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? क्या इसे बायोलॉजी कहा जाता है, जूलॉजी, या फिर एनाटॉमी, या फिर एस्ट्रोलॉजी कहा जाता है? यानी कि इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि खगोलीय विज्ञान कहा जाता है, एस्ट्रोनॉमी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने भी इसका आंसर सही करा होगा। और क्लास आपको अच्छा लग रहा है तो क्लास को अभी आप लाइक करके आगे बढ़ें। बाद बाकी क्लास अच्छा नहीं लग रहा है तो कोई बात नहीं है, अभी भी आप जा सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप क्लास अच्छा लग रहा है और क्लास को आप लास्ट तक जरूर देखेंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है कि इन विच ईयर वेयर द पोर्टुगीज कॉलोनीज इंक्लूडिंग गोवा मेड स्टेट टेरिटरीज ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया, यानी किस वर्ष गोवा सहित अन्य पुर्तगालियों बस्तियों को भारत संघ का राज्य क्षेत्र बनाया गया था? ये कौन सा ईस्वी था? इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी सी है, क्या है? 1961 है। 1961 ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर है। यानी कि गोवा और कुछ स्टेट ऐसे हैं जिसको 1961 में जिसको क्या बनाया गया था? इसको भारतीय संघ क्षेत्र का राज्य बनाया गया था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने में है, ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन आपका साइंस से है। इससे पहले मैंने 5 क्वेश्चन करवाया था, आपका जीके से क्वेश्चन था। ठीक है, अब साइंस जो है पहला क्वेश्चन आपके सामने में दिया गया है कि व्हाट इज द केमिकल फार्मूला ऑफ सोडियम कार्बोनेट, यानी कि सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक फार्मूला क्या है? सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक फार्मूला क्या है? तो इसके पास 4 ऑप्शन दिया गया है। 4 ऑप्शन में से क्या है आपका करेक्ट आंसर, आप मुझे बता सकते हैं। आप वीडियो को जहां लगे वीडियो को आप पॉज भी कर सकते हो। ठीक है,
इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपके सामने में दिया गया है। Na2CO3 को कहा जाता है सोडियम कार्बोनेट कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने में है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज अ डेफिनेट वॉल्यूम बट नॉट फिक्स शेप। ऐसा कौन सा है जिसमें कि मात्रा निश्चित होता है पर आकार निश्चित नहीं होता है। तो चार ऑप्शन आपके पास दिया गया है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लेमन जूस, यानी कि नींबू का रस जो है ये क्या है, इसमें क्या होता है निश्चित मात्रा होती है लेकिन इसका आकार निश्चित नहीं होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने में है क्वेश्चन नंबर 8, वेयर इज द प्रेशर ऑफ सी वाटर ग्रेटर, यानी कि समुद्र जल का दाब कहां पर ज्यादा होता है। ऑप्शन 4 ऑप्शन दिया गया है। इसमें पहला दिया गया है 40 मीटर बिलो सरफेस, यानी कि सतह से 4 मीटर नीचे। ऑप्शन बी में दिया गया सतह से 10 मीटर नीचे। तो इसका यही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, यानी सतह से 10 मीटर जो होता है समुद्र जल का दाब सबसे ज़्यादा होता है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर है। अगर आपको वीडियो क्लियर नहीं दिख रहा है तो वीडियो का आप थोड़ा सा क्वालिटी इंक्रीज कर लीजिएगा, ठीक है, आपको वीडियो क्वालिटी दिख जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है, द बैक्टीरियल एक्शन इन द मिल्क इज, यानी दूध में जीवाणुओं की क्रिया क्या होता है। दूध में जीवाणुओं की क्रिया क्या होता है, क्या ये नमकीय होता है या तटस्थ होता है, अम्लीय या फिर क्षारीय होता है, क्या होता है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा एसिडिक हो जाएगा, यानी कि अम्लीय होता है। यानी दूध में जीवाणुओं की क्रिया कैसा होता है, तो अम्लीय होता है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ता हूं। अगला क्वेश्चन दिया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट, यानी कि निम्न में से कौन सा ताप का अच्छा चालक है, कौन सा ताप का अच्छा चालक है। पहला ऑप्शन दिया गया है आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन या फिर पारा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट यहाँ पर आंसर है। आगे बढ़ता हूं। अगला क्वेश्चन दिया गया आपका मैथमेटिक्स से 5 क्वेश्चन, और इससे पहले मैंने करा दिया आपका साइंस करा दिया, 10 क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि इसमें आपने अच्छा परफॉर्म करा होगा। आगे भी आप इस क्लास को पूरा जरूर देखेंगे क्योंकि आपको एग्जाम में अचीव करना है, आपको इंडियन आर्मी बनना है, एक जॉब नहीं है आपके लिए, ये चीज़ जानते हो आप लोग। आपको सर्विस देना है तो आप मन से तैयारी करते हो, आप लोग मन से तैयारी भी आगे करते रहना। मैं आपके सपोर्ट के लिए हमेशा आपके सामने में तैयार रहता हूँ। तो क्वेश्चन पहला क्या है, यदि 5 पुरुष या 9 महिलाएं एक काम को 19 दिनों में पूरा करते हैं। देख क्वेश्चन क्या दिया गया है, 5 पुरुष या है, यानी कि दोनों मिलके नहीं यहाँ पर है, अलग अलग यहाँ पर है। या तो 5 पुरुष करेगा तो 19 दिन लगेगा, या फिर 9 महिलाएं करेगा तो 19 दिन लगेगा। तो 3 पुरुष और 6 महिलाएं उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। देखो ऐसे क्वेश्चन कैसे बनाओ आप, या तो सभी को क्या बना लो आप, दोनों को पुरुष बना लो या फिर दोनों को महिला बना लो, तो फिर आपका एक क्वेश्चन बनाने में इजी हो जाएगा। आप क्वेश्चन देखो ऐसे बनाओ आप, 5 पुरुष या 9 महिलाएं हैं, यहाँ मैं कह सकता हूँ कि 5 मेल और यहाँ पर इक्वल टू 9 वुमेन, ऐसा मैं कर सकता हूँ ना, दोनों या है, ठीक है। अब मैं कह सकता हूँ कि एक मैन बराबर में कितना हो जाएगा, 9/5 वुमेन हो जाएगा। अब कितना दिया गया यहाँ पर, 3 पुरुष यहाँ पर है ना, तो 3 पुरुष कर दूंगा, 3 पुरुष को मैं कर दूंगा तो 9/5 गुना में 3 हो जाएगा, यानी कि 9 से 27/5 क्या हो जाएगा, वुमेन हो जाएगा, 3 मैन बराबर में। अब मैंने क्या कर दिया कि इस पुरुष को मैंने क्या बना दिया, महिला बना दिया। अब यानी कि 6 महिला दिया गया और ये 27 महिला यहाँ पर दिया गया है। मैं कह सकता हूँ कुल महिला कितने बन जाएंगे, तो 27/5 प्लस में 6 बटा में 1 कर लो, यानी ऐसे हो जाएगा 5, 56 30, 57 बटा में कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 हो जाएगा वुमेन। इतना वुमेन हो गए। तो आपके लिए सामने एक फॉर्मूला आपको मैंने बताया था कि M1D1 बराबर में M2D2। मैंने क्या बताया था, पहले कितने आदमी हैं कितने दिन लगते थे, फिर आदमी कितने हो गए और कितने दिन लगेंगे, ये मैंने बताया था आपको। अब देखो पहले 9 महिला था, अब तो पुरुष की बात ही नहीं करना है क्योंकि मैंने पुरुष को मैंने चेंज कर दिया था। अब देखो 9 महिलाएं हैं, यानी कि 9 महिलाएं कितने दिन में करता था, तो 19 दिन में करता था। तो अब कितने हो गए, अब टोटल आदमी कितने हो गए, M2 कितना हो गया, 57/5 हो गया। 57/5 महिला कितने दिन में करेंगे मुझे मालूम नहीं है, वही मुझे पता करना है। मैंने डी मैंने छोड़ दिया, डी माने कि दिन, ठीक है। अब काट दो यहाँ पर, 7 2 19, 3 57, 3 3 9, अब 5 नीचे है ना और 3 ऊपर है, 5 3 15, यानी कि डी बराबर कितना हो गया, 15 दिन हो गया। आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, ठीक है। देखिए मैंने समझाने के लिए थोड़ा सा टाइम ले लिया है, लेकिन आप क्वेश्चन को ऐसे ही बनाओगे, समझ के बनाओगे तो टाइम आपके सामने में बहुत ही कम लगने वाला है।
मैं उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। मैं इसको यहाँ से इरेज कर देता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। मैंने इसको इरेज कर दिया, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 12 में आ जाइए। क्या कह रहा है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 0.000841। अब यहाँ पर इसका वर्गमूल पता करना है। देखो दशमलव के बाद कितना है, 6 नंबर यहाँ पर है ना, 6 डिजिट यहाँ पर है, 6 डिजिट है, तो यानी कि वर्गमूल के बाद दशमलव के बाद कितना 1 2 3 ही नंबर आएगा। अब 3 नंबर दिया गया यहाँ पर, तो सब देख लो यहाँ पर तो 2 3 नंबर यहाँ पर दिया गया है। इसमें 4 वाला तो होगा नहीं, यहाँ 5 वाला होगा नहीं। आपका यहाँ एक 0 भी आ सकता है, ये भी हो सकता है, लेकिन अभी भी आंसर ये नहीं होगा क्योंकि आपको 3 नंबर लाना है पॉइंट के बाद। पॉइंट के बाद ये दिया गया है 0.29, यानी कि अब 0.29 है, 0.29, यानी इसको 2 बार गुना करो कितना हो जाएगा, ये आपका पॉइंट यहाँ पर, यानी आपको हो जाएगा 841 हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। आगे आ जाओ, क्या है, द सम ऑफ 2 नंबर्स इज 300 एंड देयर डिफरेंस इज 150, फाइंड द नंबर्स। यानी दो संख्याओं को योग मुझे दिया गया है 300 और अंतर दिया गया है 150, तो संख्याएं क्या होगा। अब योग दिया गया है 300 ना, योग यानी कि जोड़ दिया गया है। अब ऐसे क्वेश्चन बनाने के लिए हमेशा आप ऑप्शन का ही आंसर हेल्प लेना, जब दोनों संख्या ऑप्शन में दिया गया हो। तो वैसे बनाने के लिए तो आप ऐसे कर सकते हो, x प्लस में y बराबर में 300 और x माइनस वाई बराबर में 150 कर सकते हो, लेकिन आप इतना करोगे थोड़ा टाइम लग जाएगा। इससे बढ़िया है ऑप्शन का हेल्प ले लो। ऑप्शन बी पर जब आओगे, यानी कि देखो 275 और 75 को जोड़ोगे तो 300 हो जाएगा, और दोनों घटाओगे तो कितना हो जाएगा 150, जो कि क्वेश्चन को सेटिस्फाई कर रहा है। इसीलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। आगे आ जाओ, अब मैं इसको आगे करता हूं क्वेश्चन नंबर 14 पर। 14 में क्या दिया गया है, द एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 ऑड नंबर इज कितना, यानी कि पहले 10 विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना होगा। इसको याद कर लो, ये कई बार एग्जाम में पूछ लिए गए हैं, आप एग्जाम में दोबारा भी आ सकते हैं। यानी कि 10 विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत जो होता है वो 10 ही होता है। अगर यहाँ पर 11 होता तो 11 विषम संख्याओं का औसत भी 11 होता, यहाँ 12 होता तो 12 विषम संख्याओं का औसत भी 12 ही होता। अगर विषम संख्या दिया गया है तो इसी के बदले में अगर आपको सम संख्या दिया जाए, यानी कि इवन नंबर दिया जाए, तो क्या करोगे। अगर ये मेरे क्वेश्चन ये रहता कि 10 सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना होगा, तो आप क्या कर रहे थे, इसमें एक ऐड कर देते, एक आप ऐड कर देते तो क्या बनता, ये 10 सम संख्याओं का औसत बन जाता, ठीक है। या फिर क्वेश्चन ये रहता कि 15 सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना होगा, 15 1 16 हो जाता आपका आंसर। लेकिन यहाँ पर दिया गया है विषम, इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ये, ठीक है। इस बात को हमेशा याद रखना, अब एग्जाम में ऐसे ही सेकंडों में क्वेश्चन बन जाएंगे। आगे दिया गया है कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, यानी कि आपका जहां क्वेश्चन मार्क है वहां पर क्या आने वाला है। देखो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, 6.5 मल्टीप्लाई में 0.5 इंटू में 2 है, यहाँ पर है, माइनस में 4.5 है। अब देखो ऐसे पहले तीनों गुना कर लो, फिर बाद में इसको घटा देना आप। देखो दोनों, यानी कि आप देखो 0.5 में 2 से गुना करोगे कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा ना, यानी आधा को 2 से गुना करोगे तो 1 हो जाएगा। 1 गुना करोगे इसमें कितना हो जाएगा, 6.5 ही रहेगा ना, तो 6.5 माइनस में 4.5 यानी घटाओगे तो 2 आ जाएगा आपका आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर ये बी में दिया गया है। देखिए इतना भी इजी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। तो जो मैं करा रहा हूँ, इससे पहले जो मैंने क्लास कराया है, या तो इंग्लिश का है, मैथ का है, जो भी है वो आपके एग्जाम के लिए हूबहू बनाया है मैंने। देखो पढ़ना ज़्यादा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन सही तरीके से पढ़ना आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैंने जो भी क्लास करवाए हैं, स्पेशली आर्मी क्लर्क के पॉइंट ऑफ व्यू मैंने बताया है, इसलिए आर्मी क्लर्क के लिए बेस्ड है। तो हमारा क्लास जो भी है वो सारा क्लास ज़रूर देखिए। साथ साथ में जो भी उन्हें कोर्स लॉन्च करा है मैंने एप्लीकेशन पर, वो कोर्स को भी आप ज्वाइन जरूर कर लीजिए। देखिए तो अब क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कह रहा है, यदि दो संख्याओं का योग दिया गया है 90 और अनुपात है 7:8 तो संख्याएं क्या है। ऐसे क्वेश्चन को भी बनाने के लिए आप क्या करोगे, आप ऑप्शन का हेल्प लोगे। अब दो संख्या ढूंढ दो, या कि उनका योग कितना आना चाहिए 90 और उनका अनुपात 7:8 आना चाहिए। देखिए ऑप्शन पहले पर आ जाओ। ऑप्शन पहला पर आओगे तो देखो दोनों का योग कितना हो रहा है, 90 हो रहा है, और दोनों का अनुपात भी 7:8 आ रहा है। देखो 6 से 42, 6 48, 7:8 आ गया ना, ऑप्शन नंबर ए हो गया। अब ऑप्शन बी पर आओगे, देखो दोनों का जोड़ ही नहीं मिलेगा 90, तो आपको यहीं से काट देना है। दोनों का जोड़ 90 नहीं है, दोनों का जोड़ 90 नहीं है, वैसे भी कट रहा है। आपका ऑप्शन नंबर ए वैसे भी हो रहा है, ठीक है। आगे है x + 1 × x² - x + 1
का मान कितना होगा। अब देखो ये फार्मूला दिया गया है ए क्यू प्लस बी क्यू का फार्मूला है। फार्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू में ए स्क्वायर माइनस होता है ए बी प्लस में बी स्क्वायर होता है। यानी कि अब यहाँ पर तो ए बी स्क्वायर नहीं यहाँ पर नहीं दिया गया, एक दिया गया ना, तो ए का स्क्वायर भी करोगे तभी एक ही हो जाएगा, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, यानी कि एक्स क्यूब प्लस में ए का क्यूब एक ही रहेगा ना, इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर है। ये क्वेश्चन है अलजेब्रा से क्वेश्चन है। देखिए एग्जाम में अलजेब्रा क्वेश्चन आते नहीं है, अगर आएंगे आपका इसी तरह क्वेश्चन भी आएंगे, यानी कि फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। देखिए ट्रिग्नोमेट्री से भी क्वेश्चन नहीं आते हैं, लेकिन कई बार पूछ लिए जाते हैं, लेकिन क्वेश्चन आपको आएंगे ट्रिग्नोमेट्री से तो आपको ये फॉर्मूला बेस्ड आएंगे, यानी कि फॉर्मूला आपको याद होना ही चाहिए, चाहे कोई सा भी चैप्टर का हो। ठीक है, आगे आ जाओ। अगला क्वेश्चन दिया गया है, इसको सिंपलीफाई करने के लिए सॉरी कि माफ करिएगा, क्वेश्चन दोबारा आ गया है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कर रहा है, एचसीएफ ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू 11 एंड एलसीएम इज 7700 इफ द वन नंबर, यानी कि वन नंबर कितना दिया गया है, मुझे इतना दिया है, यानी कि एचसीएफ दिया गया है 11, एलसीएम दिया गया है 7700, उसमें से एक संख्या दिया गया है मुझे 275, तो अगला संख्या क्या होगा। देखो दूसरी संख्या पता करने के लिए मैंने क्या बताया था, एलसीएम इंटू में एचसीएफ बराबर बटा में कितना हो जाएगा, पहली संख्या हो जाएगा, ये मैंने बताया था। तो एलसीएम मुझे कितना दिया गया है 11, एचसीएफ 11, 7700 अपॉन में 275। अब काट दो यहाँ पर, दूना 22 और 5 75, 25 से काट दो यहाँ पर, 25 75, 25 चौका 308, 308 क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है करेक्ट आंसर। ये फार्मूला पर ही क्वेश्चन है, इससे मैंने पहले बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन बना दिए हैं, तो आप जरूर देख लीजिएगा और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पता जरूर होगा। अब आगे आ जाइए, अगला क्वेश्चन आपके सामने में दिया गया है कि 30 छात्रों की औसत आयु 9 वर्ष है, उसमें अध्यापक का उम्र को मिला दिया जाता है तो औसत 10 वर्ष हो जाता है, तो अध्यापक की आयु कितनी है। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, पहले क्या कर लो, पहले इसका औसत आयु था 9, यानी इसका कुल आयु कितना हो जाएगा, कुल आयु निकालने में क्या करते हैं, टोटल छात्र गुना में उसका औसत गुना कर देते हैं, यानी कि 30 गुना में 9 क्या हो जाएगा, 9 73 270 क्या हो जाएगा, ये 30 छात्रों का कुल वजन था, कुल आयु था। ठीक है, अब उसमें अध्यापक आ गया तो पहले 30 छात्र था, अब कितने बन गए, 31 आदमी टोटल बन गया ना। अब औसत कितना हो गया, 10 हो गया, 10 से गुना कर दो तो क्या निकल जाएगा, अध्यापक को मिलाकर कुल आयु हो जाएगा 310 हो जाएगा। अब देखो पहले था 270, अब कितना हो गया, 310 हो गया, यानी किसका बढ़ा आयु, तो ये बढ़ा अध्यापक का, वही मुझे क्वेश्चन पूछ रहा था, दोनों कम कर दो, यानी 310 में से आप 270 घटा दो तो क्या निकल जाएगा 40, ये हो जाएगा अध्यापक की आयु, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। इसके बनाने के तरीके बहुत सारे हैं, यहाँ पर मैंने कोई सा फार्मूला का यूज नहीं कर रहा है, ये आपको हमेशा की तरह याद रहेगा इसलिए। अब आगे देख लो क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि 4 अंक की संख्या दिया गया है जो कि x27y दिया गया है जो कि 9 से विभाजित है, 9 से पूरा कट रहा है, तो x प्लस वाई का वैल्यू क्या होगा, मान क्या होगा। अब यहाँ पर देख लो 9 से कटने के लिए मैंने फार्मूला क्या बताया था कि सभी अंक का जोड़ क्या होना चाहिए, 9 से कटना चाहिए, 9 से कटने वाली संख्या आना चाहिए। अब देखो 2 और 7 को ऐड करोगे तो 9 तो हो ही जा रहा है, यानी कि x प्लस वाई को जोड़ने पर आपको 9 ही आना चाहिए, तब ये नंबर 9 से कटेगा। यानी कि देखो x प्लस वाई का योग कितना आ जाएगा, 9, तो 9 में दिया गया है, ये ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, यानी सभी अंक को जोड़ने के बाद क्या आना चाहिए था, मुझे 9 से कटने वाली संख्या आना चाहिए था। तो 2 7 तो वैसे ही दिया गया था, 9 हो गया, यानी x प्लस वाई का भी योग कितना आना चाहिए, 9 ही आना चाहिए, इसलिए आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, अब आगे आ जाओ, अगला क्वेश्चन है आपका कंप्यूटर से क्वेश्चन है, तो कंप्यूटर क्वेश्चन क्या कर रहा है देख लीजिए, द OSI मॉडल हैज, यानी कि OSI मॉडल में कितने लेयर होते हैं। इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इसमें 7 लेयर होते हैं, याद जरूर कर लीजिएगा, OSI में 7 लेयर होते हैं। आगे आ जाओ, ए पिक्सल रिफर्स टू, यानी एक पिक्सल क्या होता है, पिक्सल जो होता है इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, जो कि कंप्यूटर स्क्रीन पर प्रकट होने वाले शब्द बिंदु, यानी छोटे छोटे बिंदु जो होते हैं वो क्या कहलाता है, वो पिक्सल कहा जाता है, तभी हम लोग कोई पिक्चर या टेक्स्ट हमको दिख पाता है पिक्सल के वजह से। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर है। आगे आ जाओ, अगला क्वेश्चन दिया गया है, द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ कमर्शियल कंप्यूटर लैंग्वेज इज कॉल्ड, यानी कंप्यूटर की सबसे पुरानी व्यावसायिक भाषा कौन सा था, ये था ऑप्शन नंबर बी था, यानी कि फोर्ट्रन था।
अब क्वेश्चन आपका ये आ जाए कि सबसे पहले कौन सा यूज़ किया गया था, इसके यूज़ करके प्रोग्राम बनाया गया था, कंप्यूटर बनाया गया था जो मशीनी भाषा के यूज़ करके बनाया गया था। लेकिन यहाँ पर है कंप्यूटर की सबसे पुरानी व्यावसायिक भाषा कौन सी है, तो ऑप्शन नंबर बी है जो कि फोर्ट्रन है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। फोर्ट्रन का कभी कभी फॉर्मूला भी इसका फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है। इसका फुल फॉर्म है फॉर्मूला ट्रांसलेशन। फॉर्मूला ट्रांसलेशन है फोर्ट्रन का फुल फॉर्म। ठीक है, आगे आ जाओ। अगला क्वेश्चन दिया गया है 24 में दिया गया है कि सुपर कंप्यूटर वेयर प्राइमरली डिजाइन्ड बाय, यानी सुपर कंप्यूटर को सबसे पहले किसके द्वारा डिजाइन किया गया था। इसका जो करेक्ट आंसर है आपके सामने में है ऑप्शन नंबर डी, ये है सैमोर क्रे। सैमोर क्रे के द्वारा सुपर कंप्यूटर को सबसे पहले डिजाइन किया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, आगे आ जाओ। डाटा बन जाता है जिसे मानव आसानी से समझ सकता है। डाटा क्या बन जाता है तो हम लोग उसको समझ पाते हैं। इसका ऑप्शन दिया गया है प्रेजेंटेशन, तैयार अभिसंस्कृत इंफॉर्मेशन या फिर ग्राफ दिया गया है। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है। ऑप्शन नंबर बी यानी कि इंफॉर्मेशन इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, बहुत अच्छा था। अब जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेशन है आपके सामने, 25 क्वेश्चन का इंग्लिश का है, तो उसमें भी आप बने रहिए और देख लीजिए कि इसमें कितना आप क्वेश्चन कर पाते हैं अगर आपका एग्ज़ाम होता तो। ठीक है, साथ साथ मैं आपको इसमें दिखा दूंगा कितना आपका क्वेश्चन इजी है। बस प्रैक्टिस करने की बात यहाँ पर है। तो अब आपके सामने में ये पैसेज दिया गया है, तो पैसेज थोड़ा लंबा है, पैसेज को मैं इसमें तो नहीं करूँगा, लेकिन जो पेड क्लास ले चुके हैं उसमें मैं इसको एक्सप्लेन ज़रूर मैं कर दूँगा। बात बाकी मैं इसका वादा तो नहीं करता हूँ, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि यूट्यूब पर भी ये आपका पैसेज आ जाए। बाद बाकी जो पैसेज ये पैसे आपको उसको ज़रूर मिलेंगे जो कि पेड कोर्स ले चुके हैं। तो इस पैसेज को स्क्रीनशॉट ले लीजिए और जरूर बना लीजिएगा। इसके सामने 5 क्वेश्चन ये है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ता हूँ, ये पैसेज ये दिया गया है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और क्वेश्चन ये रहा आपके सामने में। तो बनाने के बाद आप स्क्रीनशॉट का बनाने के बाद आप मुझे कमेंट जरूर कर दीजिएगा कि आपको कैसा लगा ये आपका पैसेज और कितना इसमें से कर पाते हैं। अब आपके सामने में है क्वेश्चन आपका आर्टिकल से 3 क्वेश्चन है। तो अब देख लीजिए कितना सा इजी सा आपका आर्टिकल यहाँ पर है, इतना इजी, यानी कि आप एग्जाम में आर्टिकल से तो 100% क्वेश्चन करने ही हैं। क्वेश्चन क्या दिया गया है, दिस इज ईगल। अब क्या है, या ईगल है। ईगल क्या है, एक पक्षी है, बर्ड है। तो यहाँ पर एक नॉन यहाँ पर है, नॉन से पहले आर्टिकल यूज किया जाता है और ई दिया गया है। और साउंड भी कैसा है, तो साउंड भी वोवेल यहाँ पर है। तो इससे पहले क्या लगाना पड़ेगा, आपको एन लगाना पड़ेगा, यानी कि दिस इज एन ईगल हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। आगे दिया गया है स्टे हेयर लिटिल लॉन्गर। अब देखो, एक होता है ए लिटिल होता है, क्या होता है, ए लिटिल होता है, दूसरा होता है लिटिल ओनली। देखो दोनों का मतलब तो हिंदी में सेम ही होता है, लेकिन ये एक निगेटिव वर्ड है लिटिल। ठीक है, और एक ए लिटिल जो है अफर्मेटिव यूज किया जाता है। यहाँ पर क्या, स्टे हेयर अ लिटिल लॉन्गर हो जाएगा। यहाँ पर अफर्मेटिव सेंटेंस यहाँ पर है, नेगेटिव भी कोई बात नहीं है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। आगे आ जाओ, 38 में क्या दिया गया है, रिच शुड हेल्प हेल्पलेस। यहाँ पर रिच जो है एक पीपुल है यहाँ पर, और हेल्पलेस भी क्या है, पीपुल है। इससे पहले आप द यूज करोगे तो क्या बन जाएगा, द रिच एक यानी कि धनी लोग बन जाएगा। द आप हेल्पलेस कर दोगे तो क्या बन जाएगा, गरीब लोग या फिर असहाय लोग हो जाएगा। इसीलिए आपको द का यूज करना पड़ेगा। अदरवाइज रिच क्या बन जाता है, रिच एक एडजेक्टिव है, हेल्पलेस क्या है, एक एडजेक्टिव है, इसलिए आपको क्वेश्चन नहीं बनेगा। यानी ऑप्शन नंबर सी आप यहाँ जब लगाओगे तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाइए। अगला क्वेश्चन दिया गया आपको, जो क्या दिया है, अटेम्प्ट द क्वेश्चन एज पर द इंस्ट्रक्शन गिवन इज क्वेश्चन। अब देख लो, यहाँ है आपका क्वेश्चन है PQRS से क्वेश्चन है, तो 3 क्वेश्चन PQRS से है, बहुत इजी सा है, तो आपको बस प्रैक्टिस करने की इसमें जरूरत है। अब देखो यहाँ पर मिस्टर शर्मा जो है यहाँ पर फिक्स यहाँ पर है, उसके बाद PQRS दिया गया है। अब कौन सा लेगा सेंस, एक बार सेंटेंस पढ़ लो, एक बार से मीनिंग निकाल लो कुछ न कुछ हद तक, उसके बाद आप इसे बनाना। देखो, मिस्टर शर्मा स्कूल टीच इंग्लिश इन, यानी कहने की क्या कोशिश कर रहा है यहाँ पर कि मिस्टर शर्मा जो है एक इंग्लिश पढ़ाता है स्कूल में या फिर इंग्लिश पढ़ाता है। अब देख लो, मिस्टर शर्मा टीच। अब देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, तो टीच कहाँ लगता है, सब्जेक्ट के साथ लगेगा यहाँ पर ना। तो मिस्टर शर्मा टीच, या क्यू से स्टार्ट होगा, क्यू स्टार्ट होने वाला बस ए में है और बी में है आपका यहाँ पर PR ऐसे स्टार्ट नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन सी और डी वैसे भी कट रहा है। अब देख लो यहाँ पर टीच के बाद क्या आएगा, टीच इन इंग्लिश स्कूल नहीं आएगा, कि टीच इन अ स्कूल हो जाएगा। देखो मिस्टर शर्मा टीच इन अ स्कूल रहता है यहाँ पर, तो ठीक रहता कि वो स्कूल में पढ़ाता है, लेकिन यहाँ पर है
कि मिस्टर शर्मा टीच इंग्लिश, क्या हो जाएगा, मिस्टर शर्मा टीच इंग्लिश इन स्कूल हो जाएगा। मिस्टर शर्मा कहाँ पढ़ाता है, स्कूल में पढ़ाता है, इंग्लिश पढ़ाता है, क्या हो जाएगा, मिस्टर शर्मा टीच, यानी कि पी क्यू के बाद क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा, क्यू के बाद आर इसमें दिया गया है, उसके बाद एस आ जाएगा, उसके बाद पी आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आप ए में हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। देखो अगर आप ऑप्शन आप बी पर लेते हो यानी क्यू एस के लेना पड़ेगा, टीच स्कूल, देखो मिस्टर शर्मा टीच स्कूल आएगा, नहीं आएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देख लीजिए, अगला क्वेश्चन दिया गया है पी क्यू आर एस दिया गया है, पी आर क्यू एस दिया गया है ये चीज। अब देख लो यहाँ पर 50 रूम्स माई स्कूल इन देयर, देखो सेंटेंस क्या हो जाएगा, देयर आर 50 रूम्स इन माई स्कूल, देयर यानी एस से स्टार्ट हो जाएगा, ये एस से स्टार्ट होने वाला एक सी में है और डी में है। आपका आंसर अभी क्या ए नहीं होगा और बी नहीं होगा, यानी कि क्या हो जाएगा, देयर आर, यानी कि एस के बाद पी आ जाएगा, एस के बाद पी इसमें दिया गया है, इसमें आपका आंसर अभी नहीं होने वाला है ये, एस के बाद पी के बाद क्यू का मैच कर लीजिए, देखिए इन माई स्कूल देयर आर 50 रूम, ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देख लीजिए क्या है, 7th क्लास सी इन रीड्स, यानी देखो रीड्स दिया गया है, ये के साथ लगने वाला है, यानी क्यू के बाद तो एस ही आ जाएगा, क्यू के बाद एस में दिया गया है, क्यू से स्टार्ट होने वाला और कोई भी नहीं है। आप आंसर अभी भी यहाँ से कर सकते हो, लेकिन एक बार मैच कर लीजिए कि सी रीड्स इन 7th क्लास, यानी कि आर फिर पी, आर पी इसमें दिया गया, ऑप्शन नंबर ये डी में दिया गया है, ठीक है। आगे आ जाओ, क्वेश्चन दिया गया है ए सेंटेंस इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स, one part of the sentence contains an error, indicate the part which has an error। इसमें 4 पार्ट दिए गए हैं, 4 पार्ट में से कौन से पार्ट में एरर है आपको पता करके आंसर चूज करना है, वही जिसमें कि एरर दिया गया है। अब तो क्वेश्चन देख लो क्या है कि he noticed children to walk together and caught them climbing the trees। देखो यहाँ पर एरर जो आपको हो जाएगा, पहले तो आप एक बार क्वेश्चन को फिर से देख लीजिए, उस पर आराम से एरर देख लीजिए, आप कर लीजिए, आपको लगे कि वीडियो पॉज करने हैं तो वीडियो का पॉज करके आप आंसर कर लीजिए, फिर मेरे आंसर से मैच कर लीजिएगा। चलो इसका मैं आंसर बता रहा हूँ, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये ए में हो जाएगा। ए में क्यों हो जाएगा, यहाँ एंड से जो सेंटेंस है, जिस तरह से सेंटेंस में यूज किया गया है कि क्लाइंबिंग, उस तरह से क्या आ जाएगा यहाँ पर टॉक हो जाएगा, ही नोटिस चिल्ड्रन टॉकिंग, क्या हो जाएगा, टॉकिंग टुगेदर एंड कॉट देम क्लाइंबिंग द ट्री। क्लाइंबिंग और टॉकिंग सेंटेंस दोनों का सेम आना चाहिए था यहाँ पर, ऑप्शन नंबर ए इसलिए एरर पार्ट है आपका। आगे आ जाओ, क्या है, वर्क एज क्विक एज यू कैन बट एज केयरफुली एज पॉसिबल व्हेन यू टेक द टेस्ट। देखो यहाँ वीडियो पॉज करो, फिर आप आंसर चेक करो, फिर मेरे आंसर से मैच करना। इसका एरर है पार्ट नंबर ए में एरर है, आपका क्विक के बदले में क्या आना चाहिए था, QUICKLY आना चाहिए था, क्योंकि क्विकली, ठीक है, यानी कि आपका एरर क्यों, क्योंकि एक एडवर्ब जो होता है एक वर्ब को क्वालिफाई करता है, इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर किस में जाएगा यहाँ पर, एज क्विक, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका एरर, ठीक है। आगे आ जाओ, क्या है, द मिनिस्टर्स स्पीच पब्लिश्ड इन द न्यूज़पेपर। यहाँ एरर जो है पार्ट नंबर बी में एरर है, यहाँ पर पब्लिश्ड ऐसे ही आना चाहिए था कि उसके स्पीच को पब्लिश किया गया है, ये सेंटेंस है आपका पेसिव में, इसीलिए यहाँ पर पब्लिश से पहले वाज आना चाहिए था, वाज पब्लिश्ड आपका आना चाहिए था, इसलिए पार्ट नंबर बी में आपका एरर है, ठीक है। यानी सेंटेंस आपका पैसिव में था, सेंटेंस को इसमें बना दिया गया है, ये चीज़ गलत है। आगे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 45 में देख लो क्या है कि मोस्ट ऑफ अस इट, क्या आ जाएगा, ए स्पून। देखो यहाँ विथ आएगा, बाय, इन या फिर फॉर। देखो जो सेंटेंस आपको लग रहा है, जो वर्ड लग रहा है फिट बैठ रहा है, यहाँ एक बार पढ़ के एक बार आप मैच जरूर कर लेना, आपको पता चल जाएगा। इसमें जो आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा विथ आ जाएगा, यानी कि हम लोगों में से अधिकतर जो हैं स्पून से खाते हैं, चम्मच के साथ खाते हैं, चम्मच लेकर खाते हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ फिट बैठ रहा है, अदर ऑप्शन कोई मैच नहीं कर रहा है। ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर है कि यहाँ पर किसके साथ, ये स्पून के से, स्पून से मैं खा रहा हूँ हम लोगों में से अधिकतर। माई ग्रैंड फादर विल कम हेयर अ वीक, माई ग्रैंड फादर विल कम हेयर, क्या जाएगा, विथ अ वीक आएगा नहीं, विद इन अ वीक आएगा, इस वीक के अंदर आ जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर है,
विद इन अ वीक हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। आगे आ जाओ, देख लो क्या है। माई फादर विल रिटायर फ्रॉम सर्विस ए ईयर। देखो ऑफ ए ईयर आएगा नहीं, ऑन ईयर आएगा नहीं, बाय ईयर आएगा नहीं, यहाँ पर इन अ ईयर आ जाएगा। आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट है। ठीक है, अब मैं उम्मीद करता हूं कि आपने भी ए चुना होगा। आगे आ जाओ, क्वेश्चन दिया गया आपका सिनोनिम और एंटोनिम से है। क्वेश्चन क्या है, चूज द सिनोनिम ऑफ गिवन वर्ड एमिएबल। एमिएबल का आपका क्या हो जाएगा, यहाँ देख लीजिए। एमिएबल मतलब क्या होता है, मिलनसार होता है। फ्रेंडली क्या होता है, मिलनसार होता है। ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सिनोनिम में। ठीक है, आगे आ जाओ, अगला दिया गया है एंटोनिम पता करना है एगोनी का। एगोनी मीन्स क्या होता है, दुख होता है, पीड़ा होता है, दर्द होता है, एगोनी। तो हैप्पीनेस क्या हो जाएगा, इसका एंटोनिम में हो जाएगा। ठीक है, आगे आ जाओ, आपको एंटोनिम पता करना है कीन का। कीन मतलब क्या होता है, उत्सुक होता है, कोई चीज़ के बारे में जानने में उत्सुक होता है, कोई चीज़ की इच्छा होती है। इसका एंटोनिम जो हो जाएगा अनइंटरेस्टेड हो जाएगा। अनइंटरेस्टेड मतलब क्या, इंटरेस्टेड मतलब क्या होता है इसका, कोई चीज़ का चाहना, पसंद करना, कोई चीज़ में उत्सुक रहना, इंटरेस्टेड होता है। यहाँ पर दिया गया अनइंटरेस्टेड दिया गया है, जो कि कीन का क्या है, अपोजिट वर्ड है, एंटोनिम है। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा 50 क्वेश्चन। वैसे मैंने 10 क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया है पैसेज का। पैसेज आप लोग खुद से बनाना है, क्योंकि पैसेज आप क्लास जो है ये बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है, इसलिए मैं पैसेज को एक्सप्लेन नहीं करता हूँ पैसेज में क्लास में। मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे मैं चीज़ करूँगा, लेकिन अभी जो है आप लोग मुझे सपोर्ट करिए कि मैं आपके सामने मैक्सिमम कंटेंट लेकर आ जाऊँ जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्प हो सके। साथ साथ में अगर पैसेज का क्लास देखना है तो 100 से प्लस अधिक पैसेज में करा दिया है मैंने आपका एप्लीकेशन में। इसका मैंने फी भी कम कर दिया है। तो उस क्लास को ज्वाइन करने के लिए मैंने जो नंबर दिया है ये, उस पर मुझे आप कांटेक्ट कर सकते हो, या फिर इसका लिंक मैंने डाल दिया है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से भी कर सकते हो, या फिर एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना, सारे क्लासेस वहीं मिलते हैं आपको, उस पर भी क्लास ज्वाइन कर सकते हो। और साथ साथ में आप आर्मी क्लर्क के लिए, मॉडल पेपर और भी कंटेंट जो है, जैसे कंप्यूटर है, जीके है, प्रीवियस पेपर है, वो सारे ले सकते हो। इंग्लिश का भी ई बुक है जो ले सकते हो, सारे पीडीएफ में है। पेमेंट करने के लिए मैंने बता दिया, गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम। आप 8210718211 पे करना है आपको। कोई बात करने के लिए आपको व्हाट्सएप का नंबर जो है 9102195290 मुझे व्हाट्सएप भी आप कर सकते हो। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए सभी से एक बार जय हिंद,